हम जीएस के टेस्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात करें तो ये पहली बात तो ये सर्वाधिक प्राचीन वेद है और इसमें ऋचाओं से ये बद्ध है। इसमें बात करें 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और ये प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। और अथर्ववेद जो है यह अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। और भगवत गीता में क्या है कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश का सार है जो निष्काम कर्म को ही प्रमुखता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम पूछ रहा है, प्रथम नहीं। तो अंतिम कौन था? सुभद्र। और गौतम बुद्ध की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में और इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ, ऋषि पत्तनम भी पुराना नाम है, में दिया है। और जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और अंतिम जो दीक्षा पाने वाला था वो सुभद्र था। अगला प्रश्न क्या है कि ये तो रिपीटेड हो गया। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था और सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अब बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदैव मातृक। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। इससे आपके कई सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया और मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा की जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दारुल उल सफा की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन शासक था? तो ये इल्तुतमिश था। और बात करें इल्तुतमिश ने क्या किया तो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली भी इसने शुरू किया और 40 गुलाम सरदारों का संगठन इसी ने बनाया जिसे क्या कहा गया? तुर्कान चिहल गामी। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसी ने कराया और कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण भी इसी ने कराया। कुतुब मीनार को बनवाने में किसका किसका योगदान है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अलवार संत इसमें से कौन नहीं है? तो तिरु ज्ञान नहीं है। वैष्णव धर्म मानने वाले को क्या कहते हैं? अलवार। और नयनार किसे कहते हैं? शैव धर्म मानने वाले को। यही प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ और इसमें 12 अलवार संतों और 63 नयनार शैव संतों ने इसको किया है। अलवार संतों की बात करें तो पोइगई, पूडम, तिरुमंगलई ये सब थे अलवार संत। तो ये याद रखिए कि अलवार संत किसे कहते हैं? वैष्णव धर्म मानने वाले को। और नयनार किसे कहते हैं? शैव धर्म मानने वाले को। अगला प्रश्न जो है कि बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दास्ता का जो अंत है वो लॉर्ड एलनबरो ने 1842 में किया था और इससे पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और सब सही है। पुनः जजिया कर फर्रुखसियर द्वारा लगाया गया और मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के समय में हुआ था और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय।
अगला प्रश्न है कि अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मुगल सम्राट अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना किया और अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद कराया। बात करें जैसे लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया, अबुल फजल ने, पंचतंत्र का अकबर की जो धार्मिक नीतियों से संतुष्ट रहने वाला जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उससे अब्दुल कादिर बदायूनी जो था वो असंतुष्ट था। असंतुष्ट होकर उसने किया क्या कि रामायण का फारसी में अनुवाद सम्राट के आदेशों के बाद अनिच्छा से किया। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय विद्रोह कौन कौन सा इसमें से हुआ था। तो इसमें से जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो इसमें से खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। तो डी सही होगा। अकबर का जो उत्तराधिकारी सलीम हुआ तो इसने 3 नवंबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण किया और इससे विद्रोह खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ और शाहजहां का विद्रोह 1626 में और महावत खां का विद्रोह 1626 में ही दोनों हुआ है। तो अगला बात करें प्रश्न, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। और इसी हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि? सर की उपाधि वापस की थी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने किया था। तो किसने किया था? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे और जिसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। अगला प्रश्न क्या है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। तो 3/20 भाग पर नील की खेती ऐसा किया गया था। और गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। अब बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार और ये जब 1616 का जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने कहा था कि आइए आप इस समस्या को दूर करिए, तभी गांधी जी गए थे और इसी में सर्वप्रथम उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो कौन संबंधित था? बीजी तिलक जी संबंधित थे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। इसके जो संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक जी थे, वीके चिपलुंकर थे और एमबी नाम जोशी थे। और जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थे बल्कि इनके 5 संरक्षकों में से थे। तो इसको याद रखिए। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के समय आगा खां और ढाका के नवाब समीउद्दौला मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। और 1907 में स्वीकृत मुस्लिम लीग के संविधान में प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना और अंग्रेज सरकार की नीति के विषय में उत्पन्न संदेह को दूर करना। और 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।